नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम साय रवाना हुए हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुलाकात के बाद सीएम हाउस से रवाना हुए हैं साय, और इसके साथ ही राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, जहां पर उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। तो मुलाकात के बाद सीएम हाउस रवाना हुए साय और राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से उन्होंने मुलाकात की। मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा संभव नजर आई और इसके साथ ही ये मुलाकात काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं? जी काजल, बता दें कि मुख्य रूप से दो मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को मिला के 13 मंत्री होने चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को मिला के महज 11 मंत्री ही है। 2 मंत्रियों को पद खाली, एक मंत्री का पद पहले से ही खाली था और एक क्योंकि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल सांसद बन गए हैं, तो उनके इस्तीफा देने की वजह से एक पद खाली हुआ। तो इस तरह से 2 मंत्रिमंडल के पद खाली है। तो मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर भी चर्चा की है शायद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से, और संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 2-3 दिनों के भीतर नए मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन ये भी बातें कही जा रही है कि दो नए मंत्री होंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है, या कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करके नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम निर्णय तभी होगा जब मुख्य रूप से ये बातें सामने आएगी, लेकिन अभी पहला मसला यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ही चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ क्योंकि मानसून सत्र होना है जुलाई में, 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच, इसको लेकर भी मानसून सत्र की तैयारियां और तमाम चीजों को लेकर और राज्यपाल से एक अधिसूचना जारी करने के लिए एक निवेदन रहता है परंपरागत रूप से। उसके तहत भी मानसून सत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शायद राज्यपाल से चर्चा की होगी। तो इस तरह से दोनों मुद्दों को लेकर आज जो मुख्य मुलाकात हुई उसमें चर्चा होने के आसार है। जी बिल्कुल दिलीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। अगर नए चेहरों को मौका मिलता है तो परिवर्तन की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल काजल, क्योंकि 2 प्रमुख अभी पद खाली है, इसमें ये बातें कही जा रही है। बहुत सारे हालांकि दावेदार तो बहुत सारे हैं, काफी अनुभवी चेहरे जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। जो पूर्व कार्यकाल में रमन सिंह के समय जो मंत्री थे, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो रायपुर पश्चिम से विधायक है, इसी तरह कुरुद से जो विधायक है अजय चंद्राकर, इसके अलावा बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये। इसके साथ ही साथ रेणुका सिंह जो पूर्व मंत्री रही हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री के दावेदार भी मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि 4-5 प्रमुख जो चेहरे हैं। इसके अलावा जो नए चेहरों की बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी में आमतौर पर यह देखा जाता है कि चौंकाने वाले फैसले सामने आते हैं, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को तरजीह दी जाती है। तो इसी तरह से जो बात कही जा रही है, खास करके दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव जो दुर्ग शहर के जो विधायक है, उनका नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है कि क्योंकि उनका पृष्ठभूमि भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि यादव समाज एक बड़ा फैक्टर है ओबीसी चेहरे में, क्योंकि ओबीसी समाज में बहुलता की बात करें छत्तीसगढ़ में तो साहू समाज के बाद दूसरे नंबर पर यादव समाज के नंबर आता है। तो ऐसे में यादव समाज को भी मोबिलाइज करने के हिसाब से एक यादव चेहरा हो सकता है गजेंद्र यादव। हालांकि पहली बार के विधायक बने हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारे
नए मंत्रिमंडल में जो पुराने मंत्रिमंडल अभी है उसमें भी नए चेहरों को शामिल किया, जिसमें लक्ष्मी राजवाड़ी की बात करें, श्याम बिहारी जायसवाल की बात करें या फिर टंकराम वर्मा की बात करें, पहली बार चुनकर आए और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसलिए एक कयास लगाया जा रहा है कि नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। इसके अलावा रायपुर की बात करें, क्योंकि रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे, उनकी जगह खाली हुए, तो रायपुर से भी एक मंत्री लिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि स्वाभाविक रूप से जो सीनियर है, जिसमें रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुणत और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर, उनकी दावेदारी स्वाभाविक है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिलेंगे, तो इसमें रायपुर उत्तर के जो विधायक है पुरंदर मिश्रा, उनको तरजीह मिल सकते हैं, क्योंकि उनके काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और उनके संबंध भी अच्छे माने जाते हैं राज्यपाल से भी और विभिन्न केंद्रीय स्तर के नेताओं से। तो ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि टिकट जिस तरह से उन्हें दिया गया था उस समय भी एक कयास नहीं लगाया जा रहा था कि रायपुर उत्तर से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जिस तरह से टिकट मिला, इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि चौंकाने वाले चेहरे ये हो सकते हैं कि नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बस्तर को भी, बस्तर से क्योंकि अभी एक ही मंत्री है केदार कश्यप, तो ये भी बात कही जा रही है कि बस्तर से भी एक और या एक और चेहरे को जगह मिल सकता है मंत्रिमंडल में, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री लता उसेंडी का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ विक्रम उसेंडी भी है, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो अंतागढ़ से विधायक है, तो उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि आमतौर पे जितनी कयास लगाई जाती है, उन कयासों के इतर जो नए चेहरे होते हैं वो देखने को मिलता है। इसलिए अब जब तक नाम फाइनल नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता, अभी तो केवल कयासों का दौर है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि प्रमुख रूप से जो संतुलन बनाने के लिए नए और अनुभवी चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं दावे तो सभी चेहरों के नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कौन सा फैक्टर यहाँ पर परफेक्ट बैठता हुआ नजर आएगा? रोड मैप क्या कहता है? फिलहाल अगर हम बात करें जातीय समीकरण की या अनुभवी नेता की, तो ज्यादा चर्चा में नाम आखिर आगे, सबसे आगे नाम की बात करें तो कौन सा तेज नजर आ रहा है? जी बिल्कुल काजल, क्योंकि जाति समीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी वर्तमान मंत्रिमंडल में वैश्य समाज से एक चेहरा था बृजमोहन अग्रवाल, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनके जगह पे एक नए चेहरे हो, तो वैश्य समाज से एक नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। जिसमें अभी वर्तमान में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनमें बिलासपुर के जो विधायक हैं अमर अग्रवाल, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इसके साथ ही साथ क्योंकि और जो अग्रवाल समाज से ताल्लुक रखते हैं उसमें अंबिकापुर से विधायक है राजेश अग्रवाल, जिन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया था। इसके अलावा एक संपत अग्रवाल है जो बसना के विधायक, हालांकि वो काफी नए हैं, पहली बार के दोनों चेहरे चुन के आए हैं। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है अगर वैश्य समाज से किसी को शामिल करेंगे तो अमर अग्रवाल या फिर राजेश मुणत, दोनों में से किसी एक नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दोनों अनुभवी है, पूर्व मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि ओबीसी समाज को साधने की बात कही जा रही है, ओबीसी समाज वाला जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए गजेंद्र यादव का नाम जो सामने आ रहा है, इसके साथ ही साथ रायपुर ग्रामीण विधायक है मोतीलाल साहू, इनके नाम भी दावेदारों की लिस्ट में है। हो सकता है कि तरजीह दे, अगर रायपुर से पुरंदर मिश्रा या फिर राजेश मुणत को जगह नहीं मिलता मंत्रिमंडल तो निश्चित तौर पे तीसरे जो चेहरे हो सकते हैं वो मोतीलाल साहू हो सकते हैं, क्योंकि साहू समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और साहू समाज का एक बड़ा फैक्टर है। और आमतौर पर हम देखें कि चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, साहू समाज ने लगभग 70% जो साहू वोटर्स है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं। अभी लोकसभा चुनाव में तो करीब 80 से 90% जो भी साहू वोटर्स है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिला है कि 11 में से 10 सीटें जीतने में उनको सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि साहू जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हैं मोतीलाल साहू को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ और कुछ चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता। जी काजल, चलिए ठीक है दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मुलाकात के कई मायने तो निकाले जा ही रहे, जैसे कि सहयोगी ने बताया। फिलहाल राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, जहां पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा यहां पर की गई है। और फिलहाल दावे, चेहरे जो है, कई चेहरे के दावे सामने आ रहे हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किसको कहां की जिम्मेदारी दी जाती है।